अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में क्लास 9th के जो चैप्टर 7 है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चूँकि मैंने क्लास 9 के भी सारे लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं 9th क्लास की एक वीडियो जो है यहाँ पर बना रहा हूँ। तो सोचा कि चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएँ, जिसको मैं इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, तो काफ़ी 9 क्लास के स्टूडेंट्स भी वो करते हैं, शिकवा करते हैं कि सर आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते, जबकि इंटरमीडिएट के लिए और एप्टीट्यूड के लिए तो अच्छे खासे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है ये तमाम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो उनके पेपर्स भी करीब 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद दिस टाइप ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर्न कन्वर्जन को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, चूँकि इलेक्ट्रिकल भी होगा और मैकेनिकल केमिकल एनर्जी भी होगी। नंबर 2 है ऑक्सीडेशन इज डैश। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज का बढ़ जाना, इंक्रीज इन चार्ज। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज इन चार्ज, दिस इज ऑक्सीडेशन। थर्ड है रिडक्शन इज डैश। रिडक्शन जो है वो डैश। अब रिडक्शन क्या है? वैसे तो डिक्रीजिंग चार्ज है, बट यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा रिडक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कौन से एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर तमाम में सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको जो इक्वेशन लिखी हुई है सी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एल्यूमिनियम +3 आइंस में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स वाई हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन का मतलब बेटा क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम रिडक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वहाँ पर C+2H2 इट फॉर्म CH4। तो इस रिएक्शन में कार्बन में चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन है। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हैलोजेंस। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शंस में हमारे पास हैलोजेंस है, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सारे मेटल्स हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं, तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ए और बी दोनों हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 9 है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैश। केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो सेम यहाँ पर दोबारा आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि वोल्टिक सेल का ही दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल है। क्वेश्चन 10 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर देयर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक टाइप कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरी कहलाती है वोल्टिक सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन है? ब्राइन, दिस इज एक्वस NaCl, मोल्टन NaCl, एक्वस KCl, ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, बिकॉज ये सारे सॉल्ट है। जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट एक्वस सॉल्ट है या सॉल्ट का हमारे पास मोल्टन स्टेट में कोई सॉल्ट है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनसे करंट कंडक्ट हो सकता है, करंट पास हो सकता है। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो बेंजीन, जो कि नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच आयंस आर डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन से आयंस कैथोड पर डिपॉजिट होते हैं? अब कैथोड पर हमेशा क्या होती है बेटा? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, तो क्या, और कैथोड हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उस पर हमेशा पॉजिटिव आयन जाता है। और इन सब में अच्छा पॉजिटिव आयन देखो Na+ भी है और H+ भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कहा गया मोल्टन, क्योंकि यहाँ पर मोल्टन कहा गया है सोडियम क्लोराइड,
तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में H प्लस और OH माइनस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ NaCl होगा, तो उसमें सिर्फ Na प्लस साइंस होंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है विच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डाउन सेल इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है हाउ मेनी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर गिवन बाय माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने दो इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज पेश किए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। क्वेश्चन 16 है माइकल फेराडे वाज अ डैश फिजिसिस्ट। तो माइकल फेराडे एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ब्रिटेन में पैदा हुए थे। क्वेश्चन 17 है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिनोटेड बाय डैश। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैपिटल Z से हम लोग शो करते हैं, जो फेराडे के फर्स्ट लॉ में हमारे पास मौजूद होता है, W इक्वल टू ZAT। तो Z वो जो वहाँ पर होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। तो सोडियम का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, जब उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 9, 27/3, 3 9 27। तो इस तरह से इसका आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है कि 1 फेराडे इज इक्विवेलेंट टू डैश कूलम्स। एक फेराडे कितने कूलम्स के बराबर होता है। तो एक फेराडे 96500 कूलम्स के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी डिपॉजिटेड फर्स्ट व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कहा जाता है कि जिसकी इक्विवेलेंट मास ज़्यादा होगी वो जल्दी डिपॉजिट होगा। तो सोडियम की जो इक्विवेलेंट मास है यहाँ पर वो मैक्सिमम निकलेगी, क्योंकि सोडियम 23 आ जाएगी, इसकी मैग्नीशियम की हमारे पास आ जाएगी डेट इज 24/2, तो ये 12 आ जाएगी इसकी। ठीक है, और इसकी 27 जैसे हमें पता 39 आ जाएगी। जो सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट मास जिसका होगा वही सबसे पहले डिपॉजिट होगा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिहाज से। क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन सा है। तो लेड स्टोरेज बैटरी ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है, जो रिचार्जेबल होता है असल में। क्वेश्चन 22 है विच सेल इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांची सेल। इनमें से किस सेल को लेक्लांची सेल भी कहा जाता है। तो लेक्लांची सेल हम लोग ड्राई सेल को कहते हैं, ड्राई सेल का ही दूसरा नाम लेक्लांची सेल है। क्वेश्चन 23 है कैथोड इज मेड अप ऑफ डैश इन अ ड्राई सेल। ड्राई सेल में कैथोड हमेशा हमारा ग्रेफाइट का बना होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 24 है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अ ड्राई सेल। ड्राई सेल हमारा 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट करता है, बी ऑप्शन। 25 है हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन अ लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल होते हैं, एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो 12 वोल्ट टोटल हमारे पास इसमें करंट जनरेट होता है। 26 है द इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी इज डैश। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट यूज करते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है लेड स्टोरेज बैटरी में। 27 है देयर आर अबाउट डैश अलॉयज इन द वर्ल्ड। दुनिया में लगभग कितने अलॉयज मौजूद हैं। तो ये बुक की ही लाइन इसमें है कि लगभग 7000 के करीब आसपास जो है वो अलॉयज दुनिया में मौजूद है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होते हैं। 28 है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ डैश। ब्रास जो है वो किसका अलॉय है। तो ब्रास हमारे पास कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, जिसको हम लोग पीतल भी कहते हैं। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर और टिन हमारे पास ये बेल मेटल होता है, और कॉपर जिंक और टिन ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो ये हमारा ब्रोंज बनता है। 29 है विच अलॉय इज यूज फॉर डेंटल फिलिंग। तो हम लोग एमलगम को इस्तेमाल करते हैं डेंटल फिलिंग के लिए, तो द करेक्ट आंसर इज एमलगम। 30 है प्योर गोल्ड इज ऑफ डैश कैरेट। प्योर गोल्ड हमारा 24 कैरेट का होता है, डी ऑप्शन। 31 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या होता है। रस्ट का फार्मूला होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, Fe2O3। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट कोरोड। इसमें से कौन सा मेटल कोरोड नहीं करता। तो जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर हमारे पास कोरोजन नहीं होती। ठीक है। 33 है स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ डैश। आयरन, निकल, क्रोमियम ये सभी मिले होते हैं स्टेनलेस स्टील में, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। कोटिंग विद पेंट, अलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे मेथड फॉलो हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन। टिन जो एक मेटल है हमारे पास, उसका सिंबल क्या होता है। तो उसका सिंबल हमारे पास होता है Sn। 4A ग्रुप का एलिमेंट है Sn जिसको हम कहते हैं। तो बेटा ये 35 MCQs हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 7 9th केमिस्ट्री में। इन सबको अच्छी तरह से आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें अच्छी तरह से। ठीक है। और बाकी एंड में मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है कि अगर आप कोई ड्रीम अप करना चाहते हैं, कोई ड्रीम हासिल करना चाहते हैं,
आपका कोई एम है तो उस एम को हासिल करने के लिए आपको हार्डवर्क करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपका एम, आपकी ड्रीम आपको हासिल नहीं हो पाएगा। इसी वाले से एक शेर आप सबके नाम में करता हूँ और इसके बाद मैं वीडियो को ऑफ करूँगा। तो ये शेर है कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।